हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल एएस क्लासेस। आज हम बात करते हैं मैथ्स ट्रिक नंबर 20 की। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू फाइंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स। आपको डायरेक्ट कम से कम टाइम में यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने जूनियर क्लास में देखा है कि इंटरेस्ट जो होते हैं हमारे, वो दो तरह से स्टडी करते हैं हम लोग, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको प्रिंसिपल दिया होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता था और टाइम दिया होता था। तो आप इन तीनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करते थे और आपका इजीली आपका आंसर आ जाता था। लेकिन कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते टाइम काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, तो उसको हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रेशियो को डिस्कस करते हैं। तो हमें देखना है कि फॉर 2 ईयर, सपोज आपके क्वेश्चन में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो 2 साल के लिए आपको 2:1 रेशियो यूज़ करना है। 3 साल के लिए 3:3:1, 4 ईयर्स के लिए आपका 4:6:4:1 एंड सो ऑन। आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि ये जो रेशियो है कैसे हम लोग फाइंड करें। ये आपको रटने नहीं है, आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ये वैल्यू मैंने फाइंड करी है। तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। तो हमारा क्वेश्चन कभी भी अगर आपका 2 साल के लिए आएगा तो आप ये रेशियो यूज़ करना, 3 साल के लिए आएगा आपको तो ये रेशियो यूज़ करना है, 5 साल के लिए आएगा तो आपको ये वाला रेशियो यूज़ करना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रिंसिपल इक्वल टू 6000, रेट इक्वल टू 3% पर एनम और टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में अगर 3% के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पर एनम ही होता है, यानी हम उसे एनुअली काउंट करते हैं। अगर कहीं आपको ये P.A नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब वो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन है 2 साल के लिए, तो आपको 2 बार पहले परसेंटेज निकालनी है, रिपीटेड परसेंटेज। ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने करा 6000 का 3%, तो आपका कितना आया, आपका आएगा 180 रुपीज़। 6000 का 3% आपका 180 रुपीज़। अब इसी 180 का फिर से निकालना है परसेंटेज। ये ध्यान रखना है आपको, जितना आपका लास्ट स्टेप में जो एंड करेगा जो वैल्यू पे, उसी पे आपको फिर से परसेंटेज निकालना है। तो कितना आएगा, 180 को 3% निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.4। क्योंकि ये 2 साल का है तो आपको 2 बार निकालना है। अगर ये 3 साल का होता तो हम लोग 3 बार निकालते इसको। 6000 का 3% 180 और फिर से 180 का निकाला तो 5.4। अगर 3 साल का होता तो हम फिर से 5.4 का निकालते तो थर्ड वैल्यू आती है आपकी। तो आपके यहाँ पे 2 साल का था तो मैंने 2 बार वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि 2 साल के लिए आपका रेशियो था 2:1, तो आपको पहली वैल्यू को पहले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपको इंटू करना है यहाँ पे 360 इक्वल टू 5.4 और आपको बस ऐड कर देना है यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 365.4। ये आपका क्या है, CI, ये आपका डायरेक्ट है CI। आपको बस ध्यान रखना है कि जितने भी साल की क्वेश्चन है 2 ईयर्स का है तो आपको 2 बार रिपीटेड परसेंटेज निकालनी है, यानी 6000 का 3% 180 और फिर से 180 का निकालना है तो 5.4 और उसको अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको ऐड कर देना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा CI। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में हमसे बोलते हैं कि फाइंड अमाउंट, तो अमाउंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसी कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास था 6000 और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता 6365.4। तो ये हमारा होता है अमाउंट। चलिए सेम ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब आपको प्रिंसिपल दिया है 8000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 ईयर्स। तो सेम आपको 2 साल का टाइम अभी भी है, तो आपको 2 बार परसेंटेज निकालनी है, रिपीटेड परसेंटेज। तो पहले 8000 का 10%, तो आपका आएगा 8000 का 10% कितना आएगा आपका
कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 800, कैंसिल कर सकते हैं आप यहाँ से वहाँ 800। फिर से दोबारा 800 का परसेंटेज निकालनी है। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने लास्ट स्टेप में एंड किया था उसी का परसेंटेज निकालना है। तो 800 का फिर से 10% आपका आएगा 80, ये 0 कैंसिल हो जाएगा आपका 80, क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का था तो मैंने 2 बार परसेंटेज निकाल दिया। अब इसको अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है, और रेशियो क्या होगा 2 साल के लिए 2:1। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो इंटू करके क्या आएगा 1600, यहाँ पे 81 जा 80, आपको उसमें से ऐड कर देना है 1680। तो ये है आपका CI, ये है आपका CI। और अगर किसी ने अमाउंट पूछा है तो अमाउंट में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल से ऐड कर देते हैं। प्रिंसिपल था हमारा 8000 प्लस 1680, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9680। तो ये हमारा हो गया 9680, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल इक्वल टू 8000, रेट इक्वल टू 5% पर एनम, टाइम इक्वल टू 3 ईयर, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना 3 साल का क्वेश्चन है, 3 साल। तो हम क्या करें 3 बार परसेंटेज निकालेंगे, रिपीटेड परसेंटेज। तो सबसे पहले 8000 इंटू 8000 का 5% कितना आएगा आपका 400। नेक्स्ट फिर से 400 का 5% आपका आएगा 20। अगेन 20 का 5% आपका आएगा 1। तो ध्यान रखना मैंने क्या करा है 8000 का 5% 400, और फिर से इसका दोबारा फिर से निकाला तो 20, नेक्स्ट 20 का फिर से करा तो 1। और आपको क्या करना है अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। और 3 साल का रेशियो क्या बताया था मैंने आपको 3:3:1। तो 3 × 3:1 आपको इंटू कर देना है यहाँ पे। तो कितना आएगा 1200, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा आपका 1। आपको सबको आपस में ऐड कर देना है। तो 1261, ये आपका क्या है CI, आपका डायरेक्ट आंसर है CI। और अगर हमसे अमाउंट पूछा जाता क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, अमाउंट के केस में इसी वैल्यू को प्रिंसिपल से ऐड कर देते हैं, डेट इज 8000 प्लस 1261। तो हमारा आंसर आता है 9261, 9261। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रिंसिपल दिया है 20,000 रुपीज़, रेट है 10% पर एनम, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब पर एनम, टाइम है 3 ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको। तो सेम चीज़ 3 साल के लिए है, तो 3 बार हम लोग रिपीटेड परसेंटेज निकालेंगे। तो 20,000 का 10% आपका आएगा 2000, फिर से 2000 का 10% आपका आएगा 200, अगेन 200 का 10% आपका आएगा 20। अब इन वैल्यू को अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। रेशियो क्या होगा हमारा 3 साल के अकॉर्डिंग 3:3:1। तो इंटू 3 × 3 × 1 आपको इंटू कर देना है यहाँ पे। तो 6620, तो ऐड हो क्या आएगा 6620, ऐड हो क्या आपका आएगा 6620। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर है, ये हमारा क्या है CI, ये हमारा है CI। और अगर हमसे अमाउंट पूछा होता तो हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल में ऐड कर देते। प्रिंसिपल था हमारा 20,000 प्लस 6620, तो ऐड हो के हमारा क्या आता 26,620 रुपीज़, 26,620। सिमिलरली अगर 4 साल का होता तो हम किसी जो भी प्रिंसिपल दिया जाता है, अगर मान लो सपोज ये क्वेश्चन 4 साल का होता सेम, तो प्रिंसिपल हम 20,000 का 10% करते पहले तो 2000, अगेन 2000 करते तो 200 करते फिर से 20, और 20 का फिर से करते 10% हम लोग, तो 4th वैल्यू आती, और चारों को करस्पॉन्डिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते। तो 4 ईयर्स का रेशियो दूसरा होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, और करके ऐड कर देते। यानी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चाहे आपका 3 ईयर का है या 4 ईयर का या 7 ईयर का या कोई भी हो। तो अब हम एक बार देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको रेशियो बताए थे वो कैसे फाइंड करने हैं। तो चलिए फिर से वापस आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले रेशियो था 2 ईयर। 2 ईयर का आपको ये रखना है 2:1 रेशियो, ये तो आपको बड़ा सिंपल से आप आराम से याद कर सकते हैं 2:1। उसके बाद देखना है आपको कि जो 3 साल का रेशियो है वो ध्यान रखना कि जितने भी साल का रेशियो है आपका पहला एलिमेंट पहला नंबर वही आएगा। जैसे 3 साल का है तो पहला 3 है,
4 साल का है तो पहले 4 है, 5 साल का है तो पहले 5 है, 6 साल का है तो पहले 6 आपका। तो यानी पहले जितने साल का रेशियो क्वेश्चन है आपका, रेशियो का पहला नंबर तो वही है आपका। उसके बाद क्या करना है, जैसे 3 ईयर का था तो पहले मैंने 3 लिख दिया, और उसके पिछले वाले में यानी से लास्ट जो भी आपने 2 ईयर का लिखा है उसमें ऑर्डर वाइज यानी 2-2 के पेयर में ऐड करते चलना है। तो मैंने 3 ईयर का 3 लिखा है और पीछे क्या ऊपर क्या था 2:1, तो 2 और 1 को ऐड कर देना है, यानी आपका आएगा 3। और जब आपके पास जब पेयर खत्म हो जाए लास्ट में 1 लिख देना है आपको। तो 3 लिखा मैंने एज इट इज लिखा। उसके बाद 2 + 1 3, अब आपको पेयर नहीं है उसके बाद तो 1 आपको एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट 4 ईयर का था तो सबसे पहले 4 लिखना है आपको, फिर उसके बाद ऊपर वाले में एक एक करके पेयर बनाने 2-2 के। तो 3 + 3 6, 3 + 1 4, और जब आप पेयर नहीं आगे तो 1 आपका एज इट इज आ गया। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या करना है, सेम 5 लिखना है पहले आपको, फिर ऊपर देखना है 4 + 6 10, नेक्स्ट 6 + 4 10, नेक्स्ट 4 + 1 5, और आपका अब आगे पेयर नहीं है आपके पास तो 1 आपको एज इट इज लिख देना है। सिमिलरली 6 का पहले 6 आपको एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, अब आपके पास पेयर नहीं है तो 1 आपको एज इट इज लिखना है। तो यानी इनडायरेक्टली हम लोग किसी भी ईयर का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, और रेशियो के हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं, आप जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। तो ऐसे मेथड को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू सो मच।